वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको जून 2023 का M2 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को पसंद कर रहे हैं। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि यह है मैथमेटिक्स। अगर आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि हमारा किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, जो कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटिव है। यानी कि ये जो टॉपिक हमारे पास है ये कहलाता है हमारा होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। यानी कि ये हमारा यूनिट नंबर 4 का है। यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि भाई मैं कोई 2 यूनिट अच्छे से सॉल्व कर लूं तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, कोई एक क्वेश्चन किसी दूसरी यूनिट का है, एक क्वेश्चन किसी दूसरी यूनिट का। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास ए पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 2 का है और बी पार्ट जो है यूनिट नंबर 3 का है। तो यहाँ पर क्या अलग अलग टाइप से हमारे पास यूनिट से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। बिल्कुल समय खर्च नहीं करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5A को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6 डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल 12x स्क्वायर प्लस 36x बाय। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि ये क्वेश्चन, ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, जो कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है, जिसमें d का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स और d डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई। ओके, अब हम इसके बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते समय क्या करेंगे, हम d की जगह m रख देंगे और d डैश की जगह 1 रख देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, और इक्वल टू वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 शिफ्ट कर देंगे। तो एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। भाई एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 के फैक्टर क्या होते हैं, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 जो होता है वो m माइनस 3 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि m की जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी 3 और दोनों के दोनों जो रूट्स हमें मिल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हमारे पास रिपीटेड फॉर्म में है। अगर ये रिपीटेड फॉर्म में है तो इसको CF लिखने का तरीका होता है phi1 बाय प्लस 3x प्लस x phi2 बाय प्लस 3x। अगर आप केवल CF तक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर तक मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका PI क्या होगा। तो PI का फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन डी माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 36x पाई। देखिए, जब भी अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मेरे पास जो x की पावर को हमें ध्यान रखना है, तो थोड़ा हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि भाई x और m की पावर क्या है। अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे लिखी जाती है भाई हमारे पास, जिसमें एफ डी डी डैश अगर हमारे सामने आता है जिसमें x की पावर m और y की पावर n है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास m यानी कि मॉड ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू अगर मॉड ऑफ n है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको बनाना पड़ेगा d अपॉन डी डैश। क्या बनाना पड़ेगा, d अपॉन डी डैश। लेकिन अगर m हमारे पास जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड n है, यानी कि हमारे पास क्या है, इस वाले में m की x की पावर लेस है और इस वाले के अंदर y की पावर लेस है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो डेरिवेटिव जो होगा वो डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में ओपन किया जाएगा, है ना। तो हमें इसका थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम देखें इसमें ध्यान से, और अगर दोनों की पावर अगर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में हमारी मर्जी है कि हम डी डैश अपॉन डी बनाए या डी अपॉन डी डैश। तो अभी हमारे पास देख लो, लेकिन एक बात का ध्यान है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, यानी कि जो भी पावर होगी वो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि जिसमें नेगेटिव साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले मैंने इस दोनों टर्म को एक बार 12x स्क्वायर के साथ लिख दिया, एक बार 36xy के साथ लिख दिया। अब देखें यहाँ पर x की पावर मेरे पास है 2 और y की पावर मेरे पास है 0, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर y की पावर जो है लेस है, तो यानी कि मैं डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में इसको एक्सपांड करूंगा। इसी प्रकार दोनों की पावर यहाँ पर सेम है, तो मैंने पहले ही बताया कि जब दोनों की पावर सेम होगी तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस में एक्सपांड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में ही एक्सपांड किया। तो अगर मैं यहाँ पर डी डैश अपॉन डी बनाना तो मुझे इस वाले डी को बाहर निकालना पड़ेगा, इसी प्रकार इस वाले डी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो भाई क्या आएगा, 12 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 3d डैश अपॉन डी होल टू दी पावर -2।
और 36 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 3 डैश अपॉन डी होल टू द पावर माइनस 2xy हो जाएगा। अब यहां पर अब इंपॉर्टेंट होता है कि भाई यहां पर इसका एक्सपांशन कितनी बार करें। तो मिनिमम हमें 2 बार एक्सपांशन करना है और बाकी हमें इस बात पे भी देखना है कि हमारे पास जिसके लिए हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो किसके लिए एक्सपांड कर रहे हैं, y के लिए एक्सपांड कर रहे हैं, तो y की पावर कितनी है। क्योंकि दोनों पहले वाले टर्म के अंदर y की पावर 0 है, दूसरे वाले टर्म के अंदर y की पावर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 बार एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी y की पावर जितनी होगी उससे एक बार जरूर ज्यादा एक्सपांड करते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बार तो हमें एक्सपांड करना ही है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, तो देखो भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर 1 माइनस डी की पावर -2 होती है तो उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर। क्या होता है, 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर, है ना। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो मेरे पास क्या भाई, मेरे पास इस समय d क्या है, तो d मेरे पास d इस समय मुझे दे रखा है 3d डैश अपॉन डी, तो 1 प्लस 2d प्लस 3d डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार सेकंड टर्म के अंदर भी करें 1 प्लस 2 3d डैश अपॉन डी प्लस 3d डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, डी डैश को हमने आगे बढ़ा दिया, डी डैश स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 का 3 के साथ करेंगे 27 हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के अंदर ना। अब हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव को पहले करते हैं, इंटीग्रल को बाद में करते हैं। तो डी डैश को हमने अगर एक्स स्क्वायर के लिए करेंगे तो भाई कितना मिलेगा, डी डैश किसके लिए होता है बताइए, तो फिर डेल अपॉन डेल वाई के, तो डेल अपॉन डेल वाई को तो भाई एक्स स्क्वायर को अगर वाई के रिस्पेक्ट में करो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट हम में देखें तो यहाँ पर अगर हम एक्स वाई को अगर वाई के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, एक्स इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स मिलेगा। और यहाँ पर एक्स वाई को अगर मैं 2 बार वाई के लिए करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म है ना। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर ये वाली टर्म मेरे पास हट गई, यहाँ पे केवल बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पर एज इट इज दिया, और यहाँ पर मेरे पास क्या, इस डी को मुझे इसको करना पड़ेगा इंटीग्रल, क्योंकि अगर 1 अपॉन डी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इंटीग्रल ऑफ एक्स करना है। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स कितना होगा मेरे पास, विद एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा। अगर दो बार अगर मेरे पास डी है तो मेरे पास कितना होगा भाई, मेरे पास वो लिखा जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12। अब इस 2 से मेरे पास ये कैंसिल होगा तो कितना आ गया, 3 आ गया मेरे पास, है ना। इस एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंट इंटीग्रेट करो कितना मिलेगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12। इसी प्रकार इस x को 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यू अपॉन 6 हो जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर को 2 बार करोगे तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 हो जाएगा, है ना। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो एक्स टू द पावर 4 बचा, 36 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6x क्यू वाई आ गया, और इसके साथ करेंगे तो भाई ये कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 4 हो गया, 4 का 9 से करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो ऐसे करके मुझे 10x टू द पावर 4 6x क्यूब y मिल जाएगा। लास्ट में मैंने अपना z इक्वल टू सी ए प्लस पी आई लिख दिया। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया z इक्वल टू 5 1 y प्लस 3x प्लस x 5 2 y प्लस 3x 10x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब y एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो डिफरेंट प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैं केवल आपको एक गाइडलाइन करवा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। ओके, आइए बात करते हैं इसी का क्वेश्चन पार्ट बी का। पार्ट बी क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन, यानी कि हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि कैसा है, एनालिटिक है, विथ कांस्टेंट मॉडुलस, जिसका मॉडुलस क्या दे रखा है, कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं कोई भी एक फंक्शन अगर एफ ऑफ जेड ले लूं और इसका अगर मैं मॉडुलस बोलूं तो मुझे मॉडुलस क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। और कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसको मैं किसी भी एक कांस्टेंट सी के बराबर मान सकता हूं। तो उसने बोला है कि इस कांस्टेंट, यानी कि अगर मेरे पास किसी फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। यानी कि मुझे प्रूफ करना रहेगा एफ ऑफ जेड बराबर सी, ये मेरा टारगेट होगा। दिया मुझे ये है और लाना मुझे ये है। ओके, आप समझते हैं कि कैसे लाएंगे इसको हम। तो सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो बाय सी आर इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इसको थोड़ा आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लिए, क्योंकि आगे चल के हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन बचा, गिवन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट, यानी कि एफ ऑफ जेड पर मॉड जेड बराबर कितना होगा सी। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास एफ ऑफ जेड एक्चुअली दे क्या रखा है, यू प्लस आई बी। और मैं जानता हूं कि यदि मेरे पास कभी भी
अगर मेरे पास मॉड में अगर x प्लस आई वाई अगर मेरे पास लिखा रहता है तो उसको मैं लिखता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मेरे पास अगर मॉड स्क्वायर लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास वैल्यू है। अब मैं चलूंगा कि मैं इसको कैसे लेके आता हूं, है ना, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करा मैंने, तो अगर मैं यू स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना मिलेगा, टू यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस टू बी डेल बी बाय डेल एक्स। दोनों तरफ से मैंने टू को कैंसिल किया तो मेरे को कितना मिल गया, यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस बी डेल बी बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर दिया। इसी प्रकार अब मैं करूंगा इसको y के लिए, तो y के लिए करूंगा कितना मिलेगा, यू टू यू डेल यू बाय डेल वाई प्लस टू बी डेल बी बाय डेल वाई इक्वल टू 0। दोनों से 2 से कैंसिल कर दिया तो मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे। अब सीआर इक्वेशन मैंने क्या लिखा था, डेल यू बाय डेल एक्स जो होता है वो बराबर होता है डेल बी बाय डेल वाई के, यानी कि हम इस डेल बी बाय डेल वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, है ना, ये हमने रख दिया। इसी प्रकार डेल यू बाय डेल वाई जो होता है वो हमारा बराबर होता है माइनस डेल बी बाय डेल एक्स के, यानी कि मैं क्या करूंगा, डेल बी बाय डेल एक्स की जगह पुट कर दूंगा माइनस डेल यू बाय डेल वाई की जगह पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर माइनस डेल बी बाय डेल एक्स। यानी कि हमारा काम ये है कि जो इक्वेशन मेरे पास y में आ रही है उसको मैं कन्वर्ट कर दूं x की फॉर्म में। क्या कर दूं, x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। ये मेरे पास क्या होगी, ऐसी होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और उठा के हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर डेल बी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर टू यू बी डेल यू बाय डेल एक्स डेल बी बाय डेल एक्स। इसी प्रकार में इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर डेल बी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस, तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास कैंसिल हो रही है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में मेरा कॉमन कितना निकल रहा है, डेल यू बाय डेल एक्स। इसी प्रकार इस वाली टर्म में डेल बी बाय डेल एक्स कॉमन निकल रहा है, तो दोनों से मेरे पास डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, यानी क्या हो गया, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं भाई यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने के हैं, सी स्क्वायर के, तो ऑब्वियसली हमारे पास यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे पास 0 कौन कहलाएगा, ये वाली टर्म कहलाएगी, तो मैंने इसको 0 के इक्वल लिख दिया, है ना। 0 के इक्वल लिखने के बाद हम जानते हैं कि एफ डेस जेड मेरे पास होता है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल बी बाय डेल एक्स। क्यों होता है भाई, एफ ऑफ जेड कितना है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू को मैंने कितने के बराबर बताया हुआ, इसको बताया मैंने भाई यू प्लस आई बी के। अगर मैं दोनों तरफ इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, एफ डेस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल बी बाय डेल एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं मॉड एफ डेस जेड का होल स्क्वायर। तो मैंने मॉड एफ डेस जेड का होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर को मैंने कैंसिल किया तो मॉड एफ ऑफ जेड बराबर 0 हो गया। इसको जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एफ ऑफ जेड बराबर कितना मिल जाएगा, सी, और यही मुझे चाहिए था। आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर को इसी प्रकार से अगर आप कंटिन्यू वीडियो लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू सो मच।